विंटर जब भी आता है ये 4-3 महीने कम से कम हमारे बच्चे दर दर रहते हैं कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कुछ नहीं। अगर हम अब बच्चों को पढ़ाने भेजें, लोरेगाम 5 किलोमीटर है, तो इस तरह के ये छोटे मासूम बच्चे नहीं जा सकते हैं। बड़े बड़े वो यहाँ से जाते हैं, जो कि 5 किलोमीटर यहाँ से हम गांव तक दूर चल के जाते हैं, जो कि हम थक भी बहुत जाते हैं, और वहाँ से जब आते हैं तो हम भूख में चल भी नहीं सकते। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरमाई तातीलात चल रहे हैं आजकल। चाहे गरीब हो या अमीर, हर किसी वालिद का ये ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा तालीम हासिल करे और तालीम के मैदान में ही आगे चलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तालीम तरक्की का वाहिद ज़रिया है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है ज़ून लोरेगाम के दूध कुलन गुजर बस्ती में। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल कायम है, बेहतरीन स्कूल है, बेहतरीन इमारत है, साल भर यहाँ असातिज़ा आते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन सरमा के दौरान इस इलाके के बच्चों को तरह तरह की परेशानियों का सामना है। जब हम इस बस्ती की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करते थे, जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हत्ता कि हमने देखा या बड़ी बस्तियां, बड़े गांव हैं, तो वहां पर लोगों के लिए दरवाज़ों के नज़दीक ही विंटर ट्यूटोरियल कोचिंग मराकज़ खोले गए हैं। लेकिन इस बस्ती में कम से कम एक सेंटर खोलने की ज़रूरत थी। महकमे तालीम को यहाँ इंतज़ामात करने की ज़रूरत थी, जो नहीं किया गया है। हम मकामी लोगों से इस बारे में पूछना चाहेंगे आखिर क्या है उनका ख्याल। हम अब्दुल क़य्यूम गोजर दूधी कुलन में रहता हूँ मैं जी। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इमारतें तो बन चुकी हैं, तो विंटर जब भी आता है ये 4-3 महीने कम से कम हमारे बच्चे दर दर रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कुछ नहीं। अगर हम अब बच्चों को पढ़ाने भेजें, लोरेगाम 5 किलोमीटर है, तो इस तरह के ये छोटे मासूम बच्चे नहीं जा सकते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर यहाँ भी कोई कोचिंग सेंटर हो तो ये बच्चे भी कम से कम कुछ पढ़ें या सीखें कि दुनिया क्या है। इस एजुकेशन के लिहाज से हम आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपने खुद देखा ये बच्चे तो बड़े बड़े तो जा रहे हैं नीचे लोरेगाम में, लेकिन ये छोटे बच्चे, क्योंकि तालीम जो होती है वो बच्चे का फ्यूचर बनता है पहले 5 सालों में, तो वो 5 साल ये देखते नहीं, स्कूल ज़ाये हो जाते हैं, देखते नहीं स्कूल है क्या, परमिट सर्विस नहीं है। तो ये बच्चे पैदल 5 किलोमीटर पैदल यहाँ सुबह यहाँ से जाते हैं शाम को, और तब जब तक ये वापस आए तब तक माँ बाप यही सोचते हैं पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी, जंगल, बहुत गहरे भाग हैं इसमें, नीचे भेड़िया भी रहते हैं, रीछ भी होता है, कुत्ते भी होते हैं, तो तेंदुआ का भी खतरा है, क्योंकि पर साल भी आपने देखा तेंदुआ के कितने शिकार हुए त्राल में। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो, बच्चों को ही बचा लेते हैं। क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी, अगर हम भी इंसान हैं, कुछ ना कुछ कोचिंग सेंटर का कुछ हो जाए यहाँ पे, तो हमारे बच्चे भी कम से कम इस दुनिया के साथ चल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद और मैं दूधी कुलन में रहता हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। सियाल में तुम कित पढ़े? कहाँ पढ़ते हो आप सियाल में? हम कुछ नहीं पढ़ते सियाल में। कहाँ फिर क्या करते हैं घर में? हाँ, कुछ नहीं, हम ऐसे ही इधर उधर खेलते रहते हैं। आपके गाँव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं? जो हमसे बड़े बड़े वो यहाँ से जाते हैं, जो कि 5 किलोमीटर यहाँ से हम गांव तक दूर चल के जाते हैं, जो कि हम थक भी बहुत जाते हैं, और वहाँ से जब आते हैं तो हम भूख में चल भी नहीं सकते। गांव में भी एक कोचिंग सेंटर हो ताकि हम भी तालीम हासिल कर सकें। बच्चे यहाँ से लोरेगाम जाते हैं, लोगों का कहना है कि 5 किलोमीटर का, कि मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है। इस बस्ती तक अगर कोई लाएगा, प्राइवेट गाड़ी करके लाता है फुल, तो वही यहाँ तक पहुँचता है, या किसी को अपनी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा मसला है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमने बात करी, इनको बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का। इनके वालिदैन ने कहा कि ये बच्चे जब तक वापस आते हैं, जो जाते हैं बड़े बड़े, कुछ 5-6 बच्चों को हमने रास्ते में देखा, वो वहाँ जाते हैं, और उनमें कुछ छोटे, बहुत छोटे भी थे। इन्होंने कहा कि जब तक बच्चे हमारे वापस घरों तक पहुंचते हैं, तब तक हम उनकी राह देखते रहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर तेंदुए, रीछ और आवारा कुत्तों का बड़ा ज्यादा खतरा रहता है। लोगों का मुतालबा है कि कम से कम एक कोचिंग यहाँ पर सरकार को कायम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया था। इस बस्ती का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर किसी ने ज्यादा पढ़ा भी नहीं जो दूसरे बच्चों को पढ़ा सकेगा।
जो लोगों का कहना था। लेकिन यहाँ कोई कोचिंग सेंटर को कायम करने की ज़रूरत थी या किसी और इलाके में, बहरहाल इसका जवाब महकमा ही बेहतर अंदाज में दे सकता है। मुझे उम्मीद है, भरोसा है इंतज़ामिया पर, महकमा एजुकेशन पर, ज़रूर इस बात को संजीदगी से ले लेंगे और यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर का पूरी तौर कायम करेंगे, ताकि इस बस्ती के ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने अपने किताबों को छोड़ के रखा है और सिर्फ खेलों में मसरूफ़ रहते हैं, अब ये अपनी किताबों को दोबारा लेंगे। बच्चों का कहना था कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का, लेकिन बदकिस्मती का आलम है, यहाँ इन्हें पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।